क्लास 6 का सिविक्स का चैप्टर सेकंड है, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। देयर आर 8 मेजर रिलीजन इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में 8 ही धर्म मेनली हैं, ठीक, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस तरह से क्रिश्चियन, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस तरह से 8 ही रिलीजन है पूरी दुनिया में मेजर। एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। और ये जो पूरी दुनिया में वो इंडिया में प्रैक्टिस हो रहे हैं, मतलब इन इंडिया में इन्हें मानने वाले हैं। तो इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत सारी हो गई। डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नताएं, लोग एक दूसरे से किस किस तरह से डिफरेंट हैं, और लोग डिफरेंट हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में लोग डिफरेंट हैं, लैंग्वेज अलग है, पहनावा अलग है, तो डाइवर्सिटी बहुत है। वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस। इंडिया में बहुत लैंग्वेज हैं, अबाउट 1600। देखो बोली भी जाती हैं बहुत सारी, तो हर एक रीजन की अपनी अपनी अलग अलग लैंग्वेज है। 1600 languages that are people's mother tongue, and there are more than 100 dance form। यहाँ हमारे बहुत कल्चरली बहुत रिच है इंडिया, बहुत सारी लैंग्वेज है, बहुत सारे डांस फॉर्म है। हर एक रीजन का अपना अलग अलग एक कल्चर है, सारी चीज़ें अलग हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रीजुडिस। प्रीजुडिस का मतलब मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर। दूसरे लोगों को कम मानना, मतलब अपने आप से नीचे मानना। हमारे पहले से एक व्यू बन जाता है कि ये हमसे नीचे हैं, हम सुपीरियर हैं। व्हेन वी थिंक दैट ओनली वन पर्टिकुलर वे इज़ द बेस्ट वे एंड राइट वे टू डू थिंग्स, जब हमें लगता है कि जो हमारा तरीका है वही बेस्ट है कोई भी काम करने का। वी ऑफन एंड अप नॉट रेस्पेक्टिंग अदर्स हु मे प्रिफर टू डू थिंग्स डिफरेंटली। हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं हमें लगता है वही बेस्ट है, और दूसरे जो लोग दूसरे तरीके से काम कर रहे हैं हमें लगता है कि वो गलत है। तो ये ही है वो सिस्टम। वी कैन बी प्रेजुडिस्ड अबाउट मैनी थिंग्स, मतलब पहले से हमने मान लिया कि ये लोग गलत ही हैं, हमारा जो तरीका है काम करने का ये ठीक है, और दूसरे तरीके से काम करने वाले लोग हैं वो गलत हैं। तो ये प्रेजुडिस है, हमने पहले से ही मान लिया है बिना किसी उसके प्रूफ के। We can be prejudiced about many things, जैसे people's religious belief, color of their skin, the region of they come from। इस बेस पे कि इसका कलर कैसा है, इसका कलर कैसा है, वो किस जगह से आए हैं। द एसेंट दे स्पीक इन, द क्लोथ दे वोर इन, कपड़े जो पहनते हैं, कैसा बोलने का तरीका है, किस तरह रीजन से आए हैं, क्या स्किन का कलर है। इसके उस पर हमने पहले से ही उन्हें अलग मान लिया है, या अपने आप से इन्फीरियर मान लिया है। इन बेस पे हम उन दूसरे लोगों को इन्फीरियर मान रहे हैं। तो यही है प्रेजुडिस्ड। रूरल जो गांव का जो इलाका है वहाँ के बारे में भी कुछ प्रेजुडिस्ड है, मतलब पहले से जो सोचते हैं कैसा चीज़ें हैं। तो रूरल एरियाज यूजुअली डोंट हैव मच डेवलपमेंट। ऐसा माना जाता है कि ग्रामीण एरिया में डेवलपमेंट नहीं है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि बिल्डिंग वहाँ नहीं है, रोड नहीं है, कॉलेज, ये सब चीज़ें नहीं हैं। पीपल इन विलेज डोंट हैव एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ऐसा माना जाता है कि जो गांव में मॉडर्न टेक्नोलॉजी अभी गई नहीं है उस तरह से, वहाँ के लोगों को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। इन पीक हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन सीजन फैमिलीज स्पेंड 12 to 14 आवर्स वर्किंग इन द फील्ड। जब वहाँ फसल कटने का टाइम आता है तो जो वहाँ 12 से 14 घंटा और दिन में काम करते हैं अपने खेतों में। पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ लेस। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब ये है कि कितने लोग एक एरिया में रह रहे हैं। अगर एक छोटी सी एरिया में, जैसे कि कहीं भी मेट्रो सिटीज़ हैं जैसे कि दिल्ली है, तो वहाँ एक बिल्डिंग है 25 फ्लोर की मान लो, तो वहाँ रहने वाले लोग 100 लोग कम से कम हो गए। तो कितना एरिया हो गया, वो छोटा सा ही एरिया हो गया। बिल्डिंग कितने बड़े एरिया में खड़ी होगी, और 100 लोग एक ग्रामीण एरिया में बहुत बड़े एरिया में रह रहे होंगे, क्योंकि वहाँ तो 25 माले की बिल्डिंग होगी नहीं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ कम होगी, गाँव में। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब कितने लोग उस पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, तो ये कम होगा कि बड़े एरिया, गांव में तो बड़े खुले एरिया में रहते हैं लोग इन कंपेयर टू अर्बन एरिया। शहर में तो बिल्डिंग होती हैं, गांव में तो बिल्डिंग नहीं होती इस तरह से। तो गांव में पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, शहर में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। देयर इज़ नॉट मच पोल्यूशन। गाँव में पोल्यूशन नहीं है उस हिसाब से, इतना शहर में है।
देयर इज़ मोर ग्रीनरी इन रूरल एरियाज। गाँव में तो पेड़ पौधे हैं ही, खेत हैं वहाँ तो। अर्बन पीपल, लाइफ इन द सिटी इज़ ईजी ड्यू टू एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी है तो गाँव में लाइफ आसान है क्योंकि सब कुछ अवेलेबल है टेक्नोलॉजी से। लिविंग इन द सिटी इज़ एक्सपेंसिव, डेफिनेटली, क्योंकि सब चीज़ें ही बाहर से खरीद के लेके आई जा रही हैं। गाँव में तो ऐसा नहीं है, तो एक्सपेंसिव तो होगा रहना सिटीज़ में। इन सिटीज़ फैमिलीज स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विद ईच अदर। सिटी में लोगों के पास टाइम नहीं है क्योंकि वो हर कोई कुछ ना कुछ काम पे बिजी है। गांव में ऐसा नहीं है, गांव में सब इकट्ठा मिलके काम करते हैं, तो वो तब भी एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ वेरी हाई। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब समझ में आया कि वो एक लिमिटेड एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, तो वो उस एरिया पॉपुलेशन डेंसिटी होगी। तो शहर में तो एक छोटे से एरिया में बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं, तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी। इन सिटीज़ मतलब शहर में। अर्बन एरियाज हैव स्कार्सिटी ऑफ लैंड। शहरी एरिया में जो है सिटीज़ में इतनी ज़मीन नहीं है जितने की गांव में है, इसीलिए बिल्डिंग कई फ्लोर की बनती है। हाई पोल्यूशन इन अर्बन एरियाज, मतलब पोल्यूशन तो अर्बन एरियाज में रहेगा कि इतनी गाड़ी है, इतना ट्रैफिक है, इतनी इंडस्ट्री है, सब शहर में है। स्टीरियोटाइप, मतलब हम पहले से मान लेते हैं कि ये लोग उस तरह के ही हैं। वैन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज, मतलब हम लोगों को एक किसी कंट्री से कोई 2-4 लोग आए, हमने देखा कि ये लोग ऐसे हैं, तो पूरी कंट्री के लोगों को हमने ऐसा ही मान लिया। हम इस चीज़ पे फोकस नहीं करते कि हर एक इंसान अलग अलग है। स्टीरियोटाइप का मतलब ये है, मतलब एक इंसान की हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, पर हमें 2-4 जो भी लोग मिले उसी बेस पर हमने डिसाइड कर लिया कि यहाँ के तो सारे लोग ऐसे ही हैं। तो व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट ए स्टीरियोटाइप, मतलब एक इमेज हमने सेट कर ली, उसमें हमने सभी फिट कर दिया कुछ लोगों को जान के ही कि सारे लोग ऐसे ही हैं। इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल की जो हर एक इंडिविजुअल अलग अलग है, इस चीज़ को हम नहीं मान रहे। स्टीरियोटाइप का ये मतलब है कि एक इमेज फिक्स कर दी हमने, सभी को मान लिया कि सब ऐसे ही हैं। व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट ए स्टीरियोटाइप, एक ही इमेज में सब रख दिया, तो ये एक स्टीरियोटाइप है। When people say that those who belong to a particular country, religion, sex, race और economic background, जब हमें लगता है ना कि इस कंट्री के या इस धर्म के या मेल या फीमेल या इस रेस के या इस इकोनॉमिक बैकग्राउंड के, मतलब अमीर है कि गरीब हैं, ये स्टिंजी हैं, लेजी हैं या क्रिमिनल हैं या डम है, तो इसका मतलब ये है कि हम स्टीरियोटाइप कर रहे हैं लोगों को। मतलब हमने मान लिया कि इस कंट्री के लोग ऐसे ही हैं या इस धर्म के लोग ऐसे ही हैं, जैसे कि हिंदू ऐसे ही हैं, मुस्लिम ऐसे ही हैं या क्रिश्चियन ऐसे ही हैं, इस बेस पे। तो ये एक स्टीरियोटाइप है, हमने मान लिया कि सारे ही हिंदू ऐसे हैं, सारे ही मुस्लिम ऐसे हैं, बट ऐसा तो कहीं होता ही नहीं कि सारे एक जैसे हों। कोई कुछ करेंगे, कोई कुछ करेंगे, मतलब हर जगह अच्छे बुरे होंगे, बट हमने एक ही फ्रेम में सब फिक्स कर दिया, तो ये एक स्टीरियोटाइप है। देयर आर स्टिंजी, लेजी, क्रिमिनल एंड जनरस पीपल एवरीवेयर, हर जगह हैं ऐसे लोग, हर जगह हर तरह के लोग हैं। इन एवरी कंट्री और इन एवरी रिलीजन, हर देश में और हर धर्म में हर टाइप के लोग हैं। इन एवरी ग्रुप, वेदर रिच और पुअर, अमीर हो या गरीब हो, सारे अमीर अच्छे नहीं, सारे गरीब बुरे नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि हर जगह कहीं कोई भी हो, सब अलग अलग हैं। कोई मेल या फीमेल हम इसे डिसाइड नहीं कर सकते कि सारे अमीर अच्छे ही हैं, ज़रूरी तो नहीं है। तो हमने ऐसा एक पर्टिकुलर इमेज में उस ग्रुप को, सारे ग्रुप को फिक्स कर देना, जो है ये एक स्टीरियोटाइप है। एंड जस्ट बिकॉज सम पीपल आर लाइक दैट, इट इज़ नॉट फेयर टू थिंक दैट एवरीवन विल बी द सेम। हर एक इंसान अलग अलग है, हम उसे एक ही उसमें नहीं रख सकते। तो स्टीरियोटाइप का मतलब यही है कि इसके जो हर एक इमेज हमने बना ली, ये उस रिलीजन या रीजन या कंट्री या किसी भी बेस पे, और सब कह दिया सब ऐसे ही हैं। स्टीरियोटाइप स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज ए यूनिक इंडिविजुअल। स्टीरियोटाइप करने का मतलब ये है कि हम इंसानों के ऊपर फोकस नहीं करें, मतलब हर इंसान अलग है, इस चीज़ को हम नकार रहे हैं। ईच पर्सन एज ए यूनिक इंडिविजुअल
विद हिज और हर ओन स्पेशल क्वालिटीज़, हर इंसान में स्पेशल क्वालिटीज़ हैं, स्किल हैं, दैट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, हर इंसान एक दूसरे से अलग है। इस चीज़ को हम नकार रहे हैं। स्टीरियोटाइप करने का मतलब ये है। स्टीरियोटाइप फिट लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल इनटू ओनली वन पैटर्न और टाइप। स्टीरियोटाइप करने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों को एक इमेज में फिट कर देना। नेक्स्ट, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप। डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव कैसे करोगे? जैसे पहले से आपने एक इमेज बना रखी है तो यही करोगे। इन जैसे कि कास्ट सिस्टम इंडिया में रहा है। इन द कास्ट सिस्टम ग्रुप्स ऑफ पीपल वर प्लेस्ड इन ए सॉर्ट ऑफ लैडर। मतलब कास्ट सिस्टम को मानो जैसे कि सीढ़ी है और सीढ़ी का हर एक डंडा एक कास्ट है। तो कुछ कास्ट हर एक कास्ट से बड़ी होंगी, कुछ उसके नीचे होंगे, कुछ उसके ऊपर होंगी। तो जो ऊपर वाली सीढ़ी पर कास्ट रखी गई हैं वो अपने आप को सुपीरियर मानती हैं, और जो नीचे रखी गई हैं वो अपने आप को इन्फीरियर मानती हैं। तो जो इसी बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। जो नीचे की कास्ट है उनके साथ भेदभाव हो गई होगा, उन्हें बहुत सारी चीज़ें करने से रोका ही जाएगा। In the caste system, groups of people were placed in a sort of ladder where each caste was either above or below the other. इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है एक लैडर, एक सीढ़ी की तरह मानो, तो कुछ ऊपर होंगे कुछ नीचे होंगे। Those who placed themselves at the top of this ladder, कुछ जो कास्ट अपने आप को टॉप पर मानती हैं, called themselves upper caste, वो खुद को कहेंगी अपर कास्ट। एंड सा themselves एज सुपीरियर, जो अपने आप को मानते हैं या हम अपर कास्ट के हैं वो खुद को सुपीरियर मानते हैं। चाहे उनमें कुछ मतलब ज़रूरी तो नहीं ना हर अपर कास्ट वाला इंसान इंटेलिजेंट ही हो या उसमें सारी स्किल हो, पर वो खुद को सुपीरियर मानेंगे। द ग्रुप्स हु वर प्लेस्ड एट द बॉटम, देखो सीढ़ी है तो ऊपर की सीढ़ी है तो सबसे नीचे की सीढ़ी भी है, जो सबसे नीचे की सीढ़ी है लैडर की, उन्हें कहा जाता है अनटचेबल्स या दलित या लोअर कास्ट के लोग। दलित और अनटचेबल्स इज ए टर्म दैट पीपल बिलोंगिंग टू सो कॉल्ड लोअर कास्ट, लोअर कास्ट को ही कहा जाता है अनटचेबल्स या दलित। ये मतलब कास्ट की सीढ़ी में सबसे नीचे की सीढ़ी पर है, और इन्हीं के साथ भेदभाव बहुत हुए हैं, डिस्क्रिमिनेशन बहुत हुए हैं। उसका रिजल्ट ये हुआ कि जब संविधान लिखा गया तो इनके लिए प्रोविजन रखे गए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहुत एफर्ट लगाया इनके बचाने के लिए, इस सिस्टम से बाहर निकालने के लिए बहुत लड़ाई लड़ी उन्होंने। गांधी जी ने भी बहुत सपोर्ट किया उनका इस मामले में कि जो दलित वाला सिस्टम है इसे लोगों को इससे बाहर निकालना है, क्योंकि उनके ऊपर अत्याचार बहुत ज़्यादा थे। अत्याचार का मतलब ये कि वो गांव में नहीं आ सकते, गांव के बाहर वो रहेंगे, कुएं से पानी नहीं भर सकते, मंदिर में नहीं जा सकते। मतलब है तो वो इंसान ही, बट इक्वलिटी नहीं थी, बहुत डिस्क्रिमिनेशन था कास्ट के बेस पे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1891 से लेकर 1956 तक ये रहे। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया आज़ादी के बाद वो कमेटी बनाएगी बहुत सारी। तो कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके हेड थे ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेस्ट नॉन एज ए लीडर ऑफ दलित, दलित का लीडर भी इन्हें माना जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत, दलित मतलब अनटचेबल, जो सबसे नीचे वाली कास्ट थी उनके ऊपर अत्याचार बहुत थे, बहुत डिस्क्रिमिनेशन था उनके साथ। तो उनका लीडर इन्हें माना जाता है। उन्हें बचाने के लिए बहुत काम किया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। डॉक्टर अम्बेडकर फॉट फॉर द राइट ऑफ द दलित कम्युनिटी, उन्होंने लड़ाई करी दलित कम्युनिटी के अधिकारों के लिए। ही वॉज बोर्न इन टू महार कास्ट, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ महार कास्ट में, जिसे माना जाता है अनटचेबल, विच वाज कंसिडर्ड अनटचेबल। द महार वाज पुअर, जो ये कास्ट थी गरीब थे क्योंकि उनके पास कोई ज़मीन नहीं थी। ओन्ड नो लैंड एंड चिल्ड्रन बोर्न टू देम आल्सो हैड टू डू द वर्क देयर पेरेंट्स डिड, जो इस कास्ट में जन्म लेते थे उन्हें भी वही काम करना होता था जो उनके पेरेंट्स कर रहे थे, मतलब दूसरे घरों में काम करना। अपर कास्ट के जो लोग थे उनके घरों में ये काम करते थे। दे लिव्ड इन स्पेसेस आउटसाइड द मेन विलेज, मेन विलेज के बाहर ही रहते थे, अंदर नहीं रह सकते थे। इसके विरोध में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहुत काम किए। फिर दलित इज ए टर्म दैट पीपल बिलोंगिंग टू सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्फ, जो दलित जो टर्म यूज होता है वो लोअर कास्ट के लोगों के लिए ये यूज होता है। उन्हें अनटचेबल भी कहते हैं। अनटचेबल, दलित और लोअर कास्ट तीनों एक ही साथ यूज होते हैं, एक ही कास्ट का मीनिंग है या मतलब है।
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट, वो अपनी जाति से वो पहले इंसान थे। हु कम्प्लीटेड हिज कॉलेज, जिन्होंने कॉलेज में पढ़ाई करी, मतलब कॉलेज तक पहुँचे, कॉलेज एजुकेशन, एंड वेंट टू इंग्लैंड। कॉलेज यहाँ पूरा करने के बाद इंग्लैंड भी गए टू बिकम ए लॉयर, लॉयर बनने के लिए वो इंग्लैंड भी गए। ही इनकरेज्ड दलित्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल एंड कॉलेज, उन्होंने इनकरेज किया कि अपने बच्चों को स्कूल भेजो, कॉलेज भेजो, तब वो कुछ अपना काम कर पाएंगे और तभी इस झंझट से बाहर निकलोगे तुम लोग। ही ऑल्सो आस्क्ड दलित टू टेक ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब इन ऑर्डर टू मूव आउट ऑफ द कास्ट सिस्टम। भीमराव अम्बेडकर ने कहा दलित लोगों से कि तुम लोग स्कूल कॉलेज बच्चों को भेजो, फिर वो डिफरेंट टाइप की जो जॉब्स हैं उसमें वो जॉब्स करने के लायक बनेंगे और इस जो कास्ट सिस्टम है इससे बाहर निकल सकेंगे, जो कि अब धीरे धीरे हुआ भी है, बट ये आज़ादी के टाइम की बात है। ही लेड मैनी एफर्ट्स ऑफ दलित टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल, उन्होंने बहुत एफर्ट लगाया कि दलित की जो एंट्री टेम्पल्स में बैन थी वो ख़त्म हो। लेटर इन लाइफ ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, उन कास्ट सिस्टम से बड़ी दिक्कत थी क्योंकि बहुत अत्याचार थे उस कास्ट सिस्टम में, तो उन्होंने लाइफ में लास्ट में बुद्धिज्म अपना लिया, क्योंकि बुद्धिज्म में कास्ट सिस्टम वाला सिस्टम नहीं था, वहाँ सब इक्वल थे। स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी, अब देख एक लड़ाई तो ये थी कि ब्रिटिशर्स से लड़ाई हो रही थी कि भारत छोड़ो, आज़ाद करो। दूसरी लड़ाई हो रही थी इक्वलिटी की, क्योंकि यहाँ कास्ट सिस्टम इतना फैला हुआ था कि लोगों को बराबर मानते ही नहीं थे। अत्याचार तो यहाँ समाज में खुद हो रहे थे, तो इक्वलिटी की भी लड़ाई थी। द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑल्सो इंक्लूडेड विद इन इट द स्ट्रगल ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हु नॉट ओनली फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिश, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ब्रिटिशर्स से तो लड़ाई कर ही रहे थे, उसके अलावा बट ऑल्सो फाउट टू बी ट्रीटेड मोर इक्वली, इक्वलिटी की लड़ाई ज़्यादा हो रही थी अंदर, भाई पहले हमें बराबर तो मानो। मतलब लोग एक लड़ाई ब्रिटिशर्स से लड़ रहे थे, दूसरी लड़ाई इस चीज़ की थी कि इक्वलिटी की, बराबर मानने की, बराबर अधिकार की। दलित ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल्स, दलित चाह रहे थे कि हमें मंदिरों में एंट्री तो दो, इतना भेदभाव करोगे, इतना डिस्क्रिमिनेशन होगा तो कैसे काम चलेगा। वुमेन डिमांडेड दैट दे शुड हैव एज मच ए राइट टू एजुकेशन एज मैन डिड, पहले औरतों को स्कूल कॉलेज कुछ में कहीं अलाउ नहीं था, तो उनकी लड़ाई ये थी भाई हमें भी एजुकेशन का अधिकार दो, आदमी ही पढ़ेंगे, ये कैसे काम चलेगा फिर। तो लड़ाई इक्वलिटी की भी चल रही थी साइड बाय साइड। पीजेंट एंड ट्राइबल्स फाउट टू द रिलीज देमसेल्फ फ्रॉम द ग्रास्प ऑफ द मनी लैंडर, पहले वो लैंडलॉर्ड का ये सिस्टम, मनी लैंडर का ये सिस्टम था कि कर्ज, जो फसल छोटी मोटी वो बोते थे, अगर वो फसल अच्छी नहीं हुई तो कर्ज के ढेर में दबे चले जाते थे, तो उससे निकलने की एक लड़ाई थी। उनका हाई इंटरेस्ट था, कर्ज तो था ही, उसके बाद वो इंटरेस्ट भी लगाते थे, तो एंड द हाई इंटरेस्ट दे वर चार्ज, तो वो कभी उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे पीजेंट जो खेती करते थे वो, क्योंकि कितना कर्ज चुकाएंगे, इंटरेस्ट इतना, खेती में इतनी वो चीज़ें होती नहीं है। तो ये सब लड़ाई चल रही थी समाज में, सोसाइटी में। एक तो ब्रिटिशर्स से लड़ाई थी, दूसरी इक्वलिटी की लड़ाई थी। आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस, आज़ादी मिलने के बाद, फ्रॉम द ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिश मतलब वो अंग्रेज़ों से लड़ाई, आज़ादी मिलने के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान लिखा गया, विच इंश्योर दैट ऑल द पीपल ऑफ द इंडिया वर कंसिडर्ड इक्वल, इस संविधान ने इंश्योर किया कि सब लोग इक्वल हैं, ऐसा कोई काम नहीं चलेगा कि तुम ऊपर के नीचे की जाती है, ऊपर की जाती है, कोई एंट्री नहीं है, स्कूल कॉलेज में नहीं जाने दिया जाएगा, ये सब नहीं चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि सब इक्वल हैं। एवरीवन हैज़ इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, सभी के इक्वल अधिकार अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अनटचेबिलिटी इज सीन एज ए क्राइम एंड हैज़ बीन लीगली एबोलिश्ड बाई लॉ, अनटचेबिलिटी को एक क्राइम माना गया और उसे लीगली ख़त्म किया गया कि भाई अब ऐसा नहीं चलेगा, मंदिर में मत आना है, गांव के बाहर रहना है, ये सारी चीज़ें ख़त्म की गई। पीपल आर फ्री टू चूज़ द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू, लोगों को फ्री किया गया कि जो काम तुम्हें करना है वो करो, तुम बाध्य नहीं है वही काम करने के लिए, क्योंकि पहले फिक्स था, जो पेरेंट्स का काम पेरेंट्स का करते थे वही उनके बच्चे भी करते थे।
गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपल। गवर्नमेंट जॉब में सबकी एंट्री हुई, हर कास्ट की एंट्री हुई, तो फिर थोड़ा इक्वलिटी की साइड बढ़े लोग। कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्लेस रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट। संविधान ने ये सब चीज़ तो लिख दी, अब अप्लाई कौन करेगा? तो गवर्नमेंट को ये ड्यूटी दी गई कि आपको ये सारी चीज़ें लागू करनी है। गवर्नमेंट टू टेक स्पेसिफिक स्टेप्स टू रियलाइज दिस राइट टू इक्वलिटी फॉर पुअर एंड अदर सच मार्जिनल कम्युनिटीज़। जो ये अधिकार दिए गए हैं पुअर्स को या मार्जिनल कम्युनिटीज़ को, मतलब कुछ ऐसे हैं ना जिस कम्युनिटीज़ में लोग कम हैं, तो उनके अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? हमने तो लिख के दे दिए, तो अप्लाई भी तो होनी चाहिए। तो अप्लाई करने का काम दिया गया गवर्नमेंट को। The writers of the Constitution felt that people must have the freedom to follow their religion. जो कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे उनका ये फीलिंग थी कि लोगों को फ्री होना है कि अपना वो रिलीजन फॉलो कर सकें, स्पीक देयर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज बोल सकें, सेलिब्रेट कर सकें देयर फेस्टिवल्स एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे उन्हें ये था कि सभी को अपना धर्म मानने की, अपनी लैंग्वेज बोलने की, अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करने की आज़ादी है। They said that no one language, religion और festival should become compulsory for all to follow। ऐसा उन्होंने कहा, कॉन्स्टिट्यूशन जो लिख रहे थे कि ऐसा नहीं किया जा सकता कि कुछ फेस्टिवल्स को कंपलसरी नहीं कर सकते। हर रिलीजन के लोग हैं, सबके अपने फेस्टिवल्स हैं, तो सबको अपनी आज़ादी है अपने फेस्टिवल्स मनाने की, और ऐसा नहीं किया जा सकता कि किसी फेस्टिवल मनाने को कंपलसरी नहीं किया जा सकता। They said that the government must treat all religion equally। उन्होंने कहा, कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया कि गवर्नमेंट को सारे ही धर्म को इक्वली ट्रीट करना है, किसी को प्रेफरेंस नहीं देना है। इंडिया बिकम ए सेकुलर कंट्री वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन एंड फेथ हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड फॉलो देयर रिलीजन विदाउट एनी फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इंडिया सेकुलर कंट्री बन गई, मतलब इंडिया का अपना कोई धर्म नहीं है, इसमें रहने वाले लोगों का जो भी धर्म है वो अपने हिसाब से सेलिब्रेट कर सकते हैं, फेस्टिवल्स को, धर्म को मान सकते हैं। इसमें कोई किसी दूसरे में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। बट इंडिया जो कंट्री है उसका अपना कोई धर्म नहीं है, वो किसी भी धर्म को इम्पोर्टेंस नहीं देगा अपने साइड से। तो ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो नंबर ऑफ मेजर रिलीजन इन द वर्ल्ड 8 है। An important reason why Muslim girls do not attend a school or drop out of school after few years। मुस्लिम्स गर्ल्स ने स्कूल अटेंड क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि पॉवर्टी, गरीबी की वजह से, क्योंकि उन्हें बहुत सारे बच्चे थे। महार द कम्युनिटी वाज ट्रीटेड एज अनटचेबल इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। में महार कम्युनिटी से ही थे वो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मतलब ये अनटचेबिलिटी की कैटेगरी में ये कास्ट में आता था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्या कहा जाता है? लीडर ऑफ द दलित के लीडर। इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, मतलब सारे धर्म समान है, इसके लिए इंडिया का कोई अपना धर्म नहीं है। इट मीन्स पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। इंडिया एक सेकुलर कंट्री, इसका क्या मतलब है कि पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन के जो फॉलो करने वाले लोग हैं वो अपना धर्म को फॉलो करो, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये मैचिंग है कुछ। तो फिक्सिंग पीपल इनटू वन इमेज, इसका मतलब है स्टीरियोटाइप। ये पूछ जाते हैं ये। तो स्टीरियोटाइप का क्या मतलब है कि सारे लोगों को एक ही उसमें फिक्स कर देना। फिक्सिंग पीपल इनटू वन इमेज, स्टीरियोटाइप। जजिंग अदर पीपल नेगेटिवली, प्रेजुडिस, पहले से मान लो कि सब खराब है। ट्रीटिंग समवन लेस फेयरली देन अदर्स, मतलब भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेशन। द ग्रुप्स हु वर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द कास्ट लेडर, जो सबसे कास्ट सिस्टम में जो सबसे नीचे की सीढ़ी पर रखा गया वो उन्हें कहा गया अनटचेबल। स्टीरियोटाइप का एक इमेज में सब फिक्स कर देना। प्रीजुडिस का मतलब नेगेटिव इमेज दूसरे के लोगों की रखना। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव करना। और जो कास्ट सिस्टम में सबसे लास्ट की सीढ़ी पर रखा गया वो थे अनटचेबल या दलित या लोअर कास्ट। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म दलित? दलित से क्या समझते हो? दलित इज ए टर्म दैट पीपल बिलोंगिंग टू सो कॉल्ड लोअर कास्ट। दलित
जो टर्म दिया गया कि वो लोअर कास्ट के लोगों को दिया गया एड्रेस करने के लिए, मतलब लोअर कास्ट को ही दलित कहा गया। दे प्रीफर दिस वर्ड टू अनटचेबल, लोअर कास्ट, दलित और अनटचेबल। दलित मीन्स दोज हु हैव बीन ब्रोकन। सोशल प्रिजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन हैव ब्रोकन द दलित पीपल। भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो ये ब्रोकन दलित जो लोग हैं अनटचेबल हैं उन्हें तोड़ने का काम किया किसने? डिस्क्रिमिनेशन और प्रिजुडिस ने। गवर्नमेंट रिफर्स टू दिस ग्रुप ऑफ पीपल, शेड्यूल कास्ट, लोअर कास्ट, दलित, अनटचेबल्स को ही गवर्नमेंट ने कहा शेड्यूल कास्ट। दे आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द लेडर। कास्ट सिस्टम की अगर कोई लेडर है तो उसके बॉटम पर कर गया इनको, अनटचेबल्स को। व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से विद रिगार्ड टू इक्वलिटी? इक्वलिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? व्हाट डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल पीपल टू बी इक्वल? क्या मानते हो सबको इक्वल होना चाहिए? आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट। मतलब किसी भी बेस पे आप दूसरे लोगों को भेदभाव नहीं कर सकते, ये इस धर्म का है या इस कास्ट का है, मतलब मेल है फीमेल है, इस किसी बेस पे आप उसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते, लोग इक्वल रखना है। एवरीवन हैज़ इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटीज़, सबकी इक्वल राइट और अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है गवर्नमेंट का ये काम है। अनटचेबिलिटी एक क्राइम है, उसे ख़त्म करना है, वो लीगली एबोलिश किया गया। एवरीवन इज़ फ्री टू चूज़ वर्क, हर कोई फ्री है अपना जो भी काम उसे करना है उसे करने के लिए। हाउ कैन द स्टीरियोटाइप दैट गर्ल्स आर ए बर्डन ऑन देयर पेरेंट्स अफेक्ट द लाइफ ऑफ ए डॉटर? एक डॉटर की लाइफ में, एक बेटी की लाइफ इस चीज़ से अफेक्टेड होती है कि गर्ल्स, ये एक स्टीरियोटाइप है कि गर्ल्स जो हैं एक बोझ हैं और उन्हें पेरेंट्स पे, इससे उनकी लाइफ तो अफेक्टेड होगी ही क्योंकि वो अपना मानेगी नहीं फिर उसे। दे डोंट रिसीव प्रॉपर लव एंड केयर, वो मानते हैं कि हमारा हिस्सा ही नहीं है तो लव और केयर उन्हें मिलेगा कैसे? तो ये अफेक्ट करता है उनकी लाइफ को। ये एक स्टीरियोटाइप है क्या कि गर्ल्स एक बर्डन है पेरेंट्स पर, तो उस तरह से लाइफ उनकी लड़कियों की लाइफ कैसे अफेक्टेड होती है? तो उन्हें प्रॉपर लव और केयर मिलता नहीं। दे आर नॉट प्रोवाइडेड नरिशिंग फूड, फूड में भी उन्हें प्रेफरेंस दिया जाता नहीं। उन्हें दे आर इंगेज्ड इन हाउस होल्ड वर्क, घर के कामों में बिजी। दे आर नॉट गिवन प्रेफरेंस फॉर हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन उन्हें देने की कोई प्रेफरेंस है नहीं। दे आर मैरिड अर्ली, तो इस तरह से सारे काम उनके फेवर में तो कोई काम जाता नहीं। तो ये एक स्टीरियोटाइप होने का नुकसान है डॉटर की लाइफ में। तो ये कुछ क्वेश्चन थे इस चैप्टर के।